दूसरा भाग थोड़ा ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का। आज मैं घोसी के प्रवास पर आया और यहाँ मुझे बहुत खुशी है कि कई बहुप्रतीक्षित, लंबे समय से प्रतीक्षित कई कार्य हमारे हाथों से हुए और होने वाले हैं, हो रहे हैं। उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही धन्य और सौभाग्यशाली मानता हूँ। सबसे पहला कार्य किया गया कि बहुत वर्षों से जो घोसी नगर की एक पहचान हुआ करती थी, एक धरोहर हुआ करती थी, सीता कुंड, उसकी मरम्मत, उसके जीर्णोद्धार की बातें चल रही थी। कई एकड़ में मुझे बताया गया कि 5 से 7 एकड़ में वो तालाब फैला हुआ है, लेकिन आज की स्थिति में वो गंदगी का ढेर बना हुआ है। उसके जीर्णोद्धार के लिए हम लोगों ने योजना बनाई, योजना सोची और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे बात को स्वीकार करते हुए उसके लिए पैसा धनराशि मंजूर किया और उस धनराशि से आज हम लोगों ने उस कार्य का जीर्णोद्धार का जो कार्य है उसका शिलान्यास हुआ। उसी प्रकार यहाँ नवोखत पोखरे पे आयोजित कार्यक्रम में आकर के आपने देखा कि लगभग 48 करोड़ रुपए के नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के मऊ जिले की, उसमें विशेष रूप से घोसी का लगभग 8 करोड़ रुपए का, 8 करोड़ से ऊपर के काम है, उनका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। उसी तरह से लगभग 1 करोड़ रुपए के खर्च से वलीदपुर में जो हमारा बिजली का सब स्टेशन है उसकी क्षमता बढ़ाने का, क्षमता वृद्धि का भी काम हुआ, उसका भी आज लोकार्पण किया गया है। अन्य भी ऐसे कई काम हम लोगों ने आज किए। लगभग 50 करोड़ से ऊपर के काम आज घोसी से हम लोगों ने शिलान्यास और लोकार्पण किए हैं। साथ ही घोसी के लिए मैंने घोसी के नगरजनों को बताया कि इस वर्ष, जो वर्ष वित्तीय वर्ष अब पूरा हो रहा है, उस वित्तीय वर्ष में 24 करोड़ 51 लाख रुपया हम लोगों ने, हमारे विभाग ने, हमने घोसी नगर पंचायत के लिए मंजूर किया है। पिछले वर्ष, इसके पिछले वर्ष में भी लगभग 3.25 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे। उन सारे कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है और अभी आज मैंने यहाँ के अध्यक्ष माननीय मुन्ना गुप्ता जी को एक स्वीकृति पत्र दिया, जो विभिन्न वार्डों में, वार्ड नंबर 3, 8, 9, 10, इस तरह के सभी विभिन्न वार्डों में नाले के कामों का पक्का करने का काम जो लिया जाना है, उनके लिए 17 करोड़ 21 लाख रुपए की धनराशि हमने परसों मंजूर किया है। उसकी स्वीकृति का आदेश का पत्र भी मैंने आज माननीय गुप्ता जी को दिया है। इस प्रकार घोसी के विकास के लिए, घोसी क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वलीदपुर हो, चाहे नदवा सराय का इलाका हो, चाहे इधर मधुबन की तरफ जाने वाला इलाका हो, सभी के विकास पर हमारी नज़र है और उन सब के विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। सर, जल के लिए क्या व्यवस्था है? इसकी कोई योजना है कि नहीं? जल के लिए बिल्कुल योजना है। जल की योजनाओं में हमारे पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त हमारे पास व्यवस्था है। मैंने नगर पंचायत के लोगों को कहा है, मैंने माननीय अध्यक्ष जी को भी कहा है कि कुछ इलाकों में, आप जैसा कह रहे हैं, कुछ इलाकों में अगर पीने के पानी की समस्या है तो उसका त्वरित हम लोग उसका समाधान ले आएंगे। आप निश्चिंत रहिए, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सर, कई नगर पंचायतों में सभासद आक्रोशित हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी पर, और जिसे लेकर के आपके द्वारा आपको पत्रक भी दिया गया, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं जिससे वो किसी स्पेसिफिक नगर पंचायत की बात हो तो अवश्य देखा जाएगा। बाकी एक लिए लोकतंत्र की एक पाठशाला है, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, इसमें लोकतंत्र को अपना के हित से अपने बातें चलती रहती हैं, लेकिन जहां वास्तव में कहीं गंभीर आक्षेप होगा या कोई एक्शन लेने जैसा कोई मुद्दा आएगा तो अवश्य एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी। नाला निर्माण कार्य जो हो रहा है, सरकारी नियमों के धज्जियां उड़ा के, नाला निर्माण का कार्य सरकारी नियमों के मुताबिक हो, गुणवत्ता के साथ हो, ऐसी मैंने सबको कहा है। आपके मार्फत, मीडिया के मार्फत भी मैं अपने सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, सभी जो नेतृत्व है हमारा राजनीतिक, उन सबको मेरी गुजारिश है कि जो भी कार्य हो रहा है वो पूरी गुणवत्ता के साथ, पूरे मानदंडों के साथ किया जाए, इसका ध्यान रखें। धन्यवाद।
मंत्री जी कई अब ये महीनों से घोसी में कोई अस्थायी अधिशासी अधिकारी नहीं आ पाए, तो आगे इससे है, थोड़ा विकास कार्य तो आगे हैं, अच्छा अभी तक आगे आए नहीं। आगे हैं, हमने नियुक्ति कर दिया है। अब ये थोड़ा हो जाए, होइएगा तो बताइएगा। तैयार है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सुशासन देश में चल रहा है। हर व्यक्ति को, हर समाज के हर नागरिक को, हर समाज में महिला हो चाहे बुजुर्ग हो, बच्चा हो चाहे नौजवान हो, सबको उस सुशासन की प्रतीति हो रही है। मैं किसानों से बात शुरू करूं तो किसानों का आपने देखा है कि किसान सम्मान निधि जो है, जो कांग्रेस की सरकार में उनके खुद के एक प्रधानमंत्री बोलते थे कि दिल्ली से 100 रुपया चलता है तो 80 रुपया खो जाता है बीच में, मात्र 15 रुपया 20 रुपया किसान तक या गरीब तक पहुंचता है। उसकी जगह 100 का 100 रुपया, 100 का 100 पैसा रुपए का जो है वो किसान के खाते में जाता है और इस प्रकार हजारों करोड़ रुपए किसानों को मिल रहा है। इतना ही नहीं, किसानों की लागत में कमी आवे, उनके जो पैदाइश है, खेत उत्पाद हैं, उनके उत्पादन पे मूल्य ज़्यादा मिले, उनके उस पर भी मूल्य वृद्धि हो, उसका प्रोसेसिंग हो। इन सारे कार्यक्रमों को लेकर के माननीय मोदी जी ने बहुत ही सुंदर कार्य किए हैं। गरीबों की बात किया जाए तो गरीबों में आपने देखा, मैंने अपनी आज की बात में भी कहा कि गरीबों को पेट पालने के भी लाले पड़े रहते थे। सुबह खाना बन गया तो शाम को क्या खाना बनेगा इसकी चिंता होती थी, शाम को खाना बन गया तो सुबह क्या खाएंगे बच्चे उसकी चिंता रहती थी घर के लोगों को, महिलाओं को विशेष रूप से। उसमें से गरीबों को मुक्ति दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अन्न सुरक्षा दिया है। उसी प्रकार 10 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी के सबको शारीरिक सुरक्षा, व्यक्ति को, नारी को, बच्चे को, वृद्ध को, सबको व्यक्तिगत सुरक्षा भी दिया गया है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के शासन में कोई किसी की प्रॉपर्टी हड़प कर ले या कोई किसी की इज्जत पर हाथ डाल सके। उसी तरह गरीबों के लिए चाहे मकान की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, ये सारी बातें, या कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए दवा की व्यवस्था हो, आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था हो, ये सारी बातें नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में भारत देश ने पहली बार देखा है। हमने आपने पहली बार देखा है। उसी तरह आधारभूत संरचना की बात किया जाए, व्यक्तिगत लाभ के बाद अगर आधारभूत संरचना की बात किया जाए तो आपने अभी कुछ ही दिन पहले यहीं बगल में आपने देखा कि दोहरी घाट से रेलवे की सेवा शुरू करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, इतने यशस्वी नेता, पूरी दुनिया में जिस नेता की कदर है और नाम है, वो उस नेता ने दोहरी घाट से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इतना ही नहीं बल्कि बड़हलगंज, गोला बाजार जैसे छोटे बाजारों का उन्होंने नाम भी लिया। ऐसे हमारे देश के शासक हैं, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिनके सुशासन काल में हमारा देश चल रहा है। आधारभूत संरचना की और बात किया जाए तो अभी कुछ ही दिन पहले मऊ के रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण का, अमृत रेलवे स्टेशन बनाने का 52-53 करोड़ रुपए का, इंदारा में कितना जाम लगता था, आप सब में से कई बार आप लोग भी उधर गए होंगे और आपने देखा होगा कि इंदारा अदरी की जो रेलवे की लाइनें थीं, 6 लाइनें वहाँ लगी हुई हैं। एक में गाड़ी जाना पूरा होता है तब तक दूसरी में आ जाती है, दूसरी में जाना पूरा होता है तब तक तीसरी में आ जाती है और घंटों घंटों उस क्रॉसिंग पे लोगों को खड़े रहना पड़ता था। मऊ में बाल निकेतन की क्रॉसिंग की बात किया जाए, आपने देखा होगा, वहाँ अगर गए होंगे तो घंटों घंटों वहाँ हम लोग स्वयं विद्यार्थी थे, हमने स्वयं देखा है घंटों घंटों वहाँ खड़ा रहा। ये सारी जो आधारभूत संरचना की बातें हैं, आपका बनारस से गोरखपुर का एक्सप्रेसवे की बात किया जाए, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात किया जाए, ये सब पिछले 10 साल में मार्ग के मामले में, हवाई पट्टियों के मामले में, आप बनारस का एयरपोर्ट जा कर के देखिए, यहीं बगल में गोरखपुर के एयरपोर्ट को जा कर के देखिए, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया। तो आधारभूत संरचना की दृष्टि से भी भारत देश ने पूरी दुनिया में एक छलांग लगाई है और पूरी दुनिया में अपना स्थान बनाया है। इतना ही नहीं बल्कि देश में
हमारी जो आर्थिक प्रगति चल रही है 8% से ज़्यादा की हमारी आर्थिक प्रगति चल रही है, और वो दुनिया के किसी भी देश से किसी भी देश की दूनी तिगुनी गति से प्रगति करने वाले हम देश बन करके उभरे हैं। 8% की ग्रोथ जो है दुनिया के किसी और देश में नहीं है जितनी भारत में हो रही है। बाकी देश 1%, 2%, 4% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम अगर बात करें तो जहां एक तरफ गरीब का पेट भरने की चिंता है माननीय प्रधानमंत्री जी को, जहां वो चूल्हे की चिंता करते हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद्र पर चंद्रयान भी पहुंचाने की चिंता करते हैं, जिससे हमारे देश का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो वैज्ञानिक अन्वेषण है, हमारे नौजवानों का जो भविष्य है, आने वाली पीढ़ियों का जो वैज्ञानिकता लाने का जो प्रयास है, क्योंकि विज्ञान के बिना हम आगे आने वाले ज़माने में, आने वाले समय में, आने वाली सदी में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उस प्रकार की उनकी कितनी रेंज है बहुत बड़ी कि गरीब का चूल्हा और साथ में चंद्रयान, गरीब का शौचालय और साथ में सूर्य पर भी उसकी स्टडी के लिए हमारा यान भेजने की तैयारी। तो इस तरह की उनकी रेंज के साथ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। उनके हाथों को देश की जनता पूरे उनकी भावनाओं को समझते हुए उनके हाथों को मजबूत करने के लिए देश की जनता भी तत्पर है, क्योंकि बाकी पार्टियों की सरकारों को देश की जनता ने देख लिया है। मोदी जी ने जो गारंटी दिया, जो कहा वो किया। राम मंदिर बनाने की बात किया तो राम मंदिर बनाया, गरीबों के कल्याण की बात कहा तो अब गरीबों का कल्याण करके दिखाया। लोगों को मकान हजारों हजार, अभी कल मैं एक जगह बोल रहा था कि मऊ जिले में ही अगर बात किया जाए तो लगभग 18,000 नगरीय विस्तारों की मैं बात कर रहा हूँ। मऊ जिले के नगरीय विस्तारों में भी लगभग 18-19 हजार प्रधानमंत्री आवास जो है गरीबों को दिए गए हैं, और उसमें से 4,500 आवास, लगभग 1/4 आवास अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। तो इस प्रकार हर कौम का, हर धर्म का, हर जाति का साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ माननीय मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं। अन्य पार्टियां सिर्फ मत लेने के लिए, वोट लेने के लिए लोगों के पास आती हैं, समय समय पर अपना चोला बदल देती हैं, समय समय पर अपना नारा बदल देती हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास ये पिछले 10 साल से चल रहा है, आज भी चल रहा है, आने वाले चुनाव में भी चलेगा और उसके बाद भी चलेगा। उनका नारा बदलता नहीं है, उनका लक्ष्य नहीं बदलता है, उनका संकल्प नहीं बदलता है, और इसी काम के साथ माननीय मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। इसका मन देश की जनता ने बना लिया है। मैं देश की जनता को जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं, और आशा रखता हूं कि आने वाले दिनों में फिर एक बार मोदी सरकार की भावना के साथ, फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ जनता उन्हें तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। लगातार आप देखा जा रहा है घोसी में सक्रिय होते नजर आ रहे हैं, तो लोकसभा सीट के लिए क्या माना जाए कि के शर्मा प्रत्याशी हो सकते हैं? लोकसभा सीट पर प्रत्याशी हमारा कमल का निशान होगा।